सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एसएससी के जितने भी अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे अभी जो है सीएचएसएल का एग्जामिनेशन है, स्टेनो का तो अभी मतलब लेट है, सीपीओ का भी है एग्जामिनेशन। तो उन सभी के रिगार्डिंग जो है दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आज हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का एक चैप्टर उठाए हैं जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है, काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर ये टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से जो है एसएससी उठाती है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो भी आपका प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। बाकी आपको बता दें कि इसका आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप घर मतलब जा कर के इसको यहाँ से देख लीजिए वीडियो को, एंड आप जो है जा कर के घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वो मैं आपको सीट दे दूँगा। ठीक है, एंड दोस्तों आपको बता दें, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन से नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट्स होगा उसको भी मैं आपको बताता चलूँगा, ताकि मतलब एक क्वेश्चन से आपका कई सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पर देता हूँ, आप लोग खुद भी यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है कि कौन से एक शहर में आपका बंदरगाह पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल जो है वहाँ पर जो है मतलब एक बंदरगाह पाया जाता है। लोथल आपको बता दें, लोथल का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि लोथल आपका गुजरात में जो आपका अहमदाबाद है। ठीक है, उसमें वहाँ पर एक भोगवा नदी है, उसके किनारे ये शहर जो है आपका बसा हुआ है। ठीक है, लोथल। ठीक है, तो याद रखिएगा लोथल में ही जो है आपका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में और भी काफ़ी सारे बंदरगाह हो चुके हैं, जैसे एक तो कि लोथल हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका रंगपुर हो गया, उसके बाद आपका सुतकोतरा हो गया। ठीक है, तो ये सब भी आपका याद रखना है कि ये सब भी बंदरगाह था। देखिए सीएचएसएल का लेटेस्ट क्वेश्चन है 21 मार्च 2023, जो कि शिफ्ट 2 आपका हुआ था पिछले बार टीयर 1 का, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन हार्ड है, सारे का मिक्सअप में लेके आया हूँ। तो काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है, बस आपको अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर जो है लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को कौन सी प्रकार से ईंटों से बनाया गया था। मतलब कि जो अर्नेस्ट मैक थे उन्होंने उल्लेख किया था कि जो हड़प्पा शहर है, ठीक है, लोथल में, वहाँ पर जो जल निकासी की व्यवस्था होती थी, वहाँ के जो नालियाँ के जो ईंटें थे वो कैसी बनी थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंटें। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि जो आपका नकाशीदार ईंटों का प्रयोग जो है हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर किया गया था। तो देखिए उसका साक्ष्य जो है नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है आपका कालीबंगा से मिला है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एक कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, एंड उसको भी आप मतलब जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता चल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो मैंने बोला नकाशीदार ईंटों का जो साक्ष्य है वो कहाँ पर मिला है, तो मतलब कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार जिसे कहा जाता है वो पाया जाता है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो है आपका द ग्रेट बाथ है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसको कि विशाल स्नानागार कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतकों का टीला जो होता है वो इसी को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का ही। ठीक है, मृतकों का टीला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की, तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, 1922 में। बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर और भी कई सारे साक्ष्य मिले थे, जैसे कि यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार तो था ही, विशाल अन्नागार भी पाया जाता था। ठीक है, तो इन सब से आपको जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ उसको नोट करते चलिए। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अफगानिस्तान में बोला है कि कौन सा स्थल जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन आप सभी के सामने, सोरतुगाई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगन। तो देखिए बालाकोट और ये सब तो आपका जो है पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन जो हमारा सोरतुगाई है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है, वर्तमान अफगानिस्तान में। ठीक है, तो याद रखिएगा सोरतुगाई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में मिले जो महान स्नानागार था, ठीक है, उसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स की परत चढ़ाकर जलारोधी बनाया गया था। मतलब ऐसा क्या केमिकल का यूज किया जाता था जिससे कि उसमें जो पानी है वो मतलब रिश्ता नहीं था, मतलब बाहर नहीं निकलता था। तो देखिए इसको याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक चारकोल लगाया जाता था ताकि जो पानी है अगर हम उसमें भरे हैं तो उससे पानी जो है वो मतलब निकले ना बाहर, ठीक है। तो उसके लिए प्राकृतिक चारकोल की एक परत लगा दी जाती थी जिससे कारण से वो मतलब पानी निकलता नहीं था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लगभग 2500 साल पहले जो है सिंधु जो नदी है उसको ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था। तो देखिए ईरानियों द्वारा पूछा, देखिए यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर ईरानियों पूछा है तो ईरानियों द्वारा जो है इसको हिंदोस कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं दोस्तों अगर बोलता कि मतलब इंडोस किसके द्वारा कहा गया था, तो देखिए यूनानी ग्रीक जो थे उनको इनके द्वारा जो है वो सिंधु नदी को इंडोस कहा गया था। वहीं फ्रेंड्स अगर बोले कि रोमन लोगों द्वारा क्या बोला गया था, तो रोमन लोगों द्वारा जो है इंडस इसको कहा गया था, ठीक है। तो तीनों याद रखना है। अगर इंडस पूछे तो आपको रोमन लगाना है, मतलब रोमन लोगों ने बोला था इंडस। वही अगर यूनानी ग्रीक बोले तो यूनानी ग्रीक ने इंडोस बोला था। लेकिन अगर ईरानी बोले तो ईरानी आपका हिंदोस बोले थे, ठीक है, सिंधु नदी को, ठीक है। तो सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए वर्तमान भारत में स्थित है, कौन सा स्टेट है। ऑप्शन आप सभी के सामने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में जो है आपका दैमाबाद स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो अगर गोदावरी नदी दे तो गोदावरी नदी मार दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर प्रवरा नदी भी मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रवरा जो है वो आपका गोदावरी नदी का ही एक सहायक नदी है, ठीक है। तो प्रवरा भी आपको मिल सकता है। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन है कोट दीजी, सोरतुगई, चनहुद्रो, बालाकोट। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका सोरतुगई है, ये तो आपका अफगानिस्तान में है। एंड यहाँ पर पूछा है कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अफगानिस्तान में स्थित है। बाकी ये कोट दीजी, चनहुद्रो, बालाकोट ये सारे के सारे जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एमटीएस का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से कौन सा संबंधित है, देखिए कौशल नहीं है, लुम्बिनी भी नहीं है, हम्पी भी नहीं है, आपका जो है धौलावीरा आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब नहीं है, सिर्फ धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा आपको पता है गुजरात में स्थित है, वर्तमान गुजरात में स्थित है, ठीक है, जो कि भारत का राज्य है। तो पूछा था कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पर धौलावीरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है टेक्स्ट बुक पर जो है एक सुपर सा ऑफर आया हुआ है, जिसमें कि दोस्तों आपको बता दें दे दनादन ऑफर है। अगर आप इस बीच अगर आप पास को परचेस करते हैं तो देखिए ईयरली पास प्रो जो आपका पास है, ठीक है, मात्र 307 रुपये में मिलेगा। ऐसा इसका प्राइस जो है 699 के आसपास रहता है, अभी आपको 307 में मिल रहा है। सो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो इसमें मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए जो है आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो अगर आपने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है तो अच्छा मौका आप सभी के लिए है। 27 से 30 तारीख तक ये सेल चलने वाला है, तो 30 तारीख से पहले आप इसको परचेज करते हैं तो आपको ये 307 रुपये में ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, एंड अगर आप सिर्फ पास लेना चाहते हो तो मात्र 219 रुपये में आपको मिलेगा। लेकिन आप ये पास प्रो लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बस आपको हमारा कूपन कोड यूज़ करना है एसकैफे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली आप उस लिंक पे जाइएगा, डायरेक्ट आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए सभी लोग इसको परचेज कीजिए अगर जो भी नहीं परचेज किए हैं तो। बाकी चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन है यहाँ पर है लोहा। लोहा तो देखिए लोहा तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि लोहा जो है कभी साक्ष्य मिला ही नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम था लेकिन ये राजस्थान वाले इलाके में नहीं मिला था। राजस्थान वाले इलाके में जो आपका तांबा मिला था। तांबा आपका जो है आपको बता दें पहाड़ियों में एक मतलब खेतरी नाम का एक जगह था, ठीक है, वहाँ से जो है तांबा की मतलब खोजा गया था। तो तांबा यहाँ पे याद रखिएगा, राजस्थान वाले क्षेत्र में जो है तांबा मिला था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में और भी धातु है, जैसे कि आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कांसा हो गया, ये सब तो मिला था साक्ष्य, लेकिन लोहा का साक्ष्य नहीं मिला। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से धातु का साक्ष्य जो है मतलब नहीं मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आंसर मार दीजिएगा लोहा, ठीक है। एंड अभी यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में पूछा था तो राजस्थान वाले में तांबा मिला था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल जो कि
कहाँ पर मिला था, ठीक है। टेराकोटा हल मॉड्यूल यानी कि आप कह सकते हैं कि खेती का साक्ष्य जो है कहाँ पर मिला था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, बनावली, कश्मीर, अमृनाल या फिर लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनावली, ठीक है। बनावली में जो है आपका यहाँ पर जो है टेराकोटा हल मॉड्यूल का आपका साक्ष्य जो है वो मिला था, ठीक है। एंड आपको बता दें कि ये जो बनावली ये कहाँ पर स्थित है, तो बनावली जो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिए कि खुदाई मतलब हल हल जोतने का साक्ष्य जो है वो कहाँ पर मिला था, तो बनावली में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 1990 में धौलावीरा की खुदाई जो है शुरू की थी, किसने की थी। देखिए यहाँ पर आपको बता दें धौलावीरा की 2 बार खुदाई हुई थी। एक आपका जो हुआ था मतलब उसके पहले हुआ था लगभग 1973 के आसपास हुआ था शायद, ठीक है। 1973 नहीं 1973 नहीं 1967 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो उस समय आपका जो है जगपति जोशी ने उसका खुदाई करवाई थी, लेकिन 1990 में बोला है तो 1990 में RS बिष्ट ने करवाया था इसका खुदाई, ठीक है। तो याद रखिएगा धौलावीरा का 2 बार खुदाई करवाया गया था, एक बार RS बिष्ट के द्वारा और एक जो है आपका पहला क्या बताया था मैंने आपको, जगपति जोशी के द्वारा, ठीक है, जो कि 1967 में किया गया था, ठीक है। तो अभी 1990 में पूछा था तो RS बिष्ट आपको याद रखना है, ठीक है। धौलावीरा की खुदाई करवाई थी। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ जो है वर्तमान भारतीय राज्य के कहाँ पे कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। जो धौलावीरा और जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बता दिया है, गुजरात में आपका स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, हड़प्पा स्थल पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हल रेखाओं यानी कि जो फरों का जो निशान है वो कहाँ पर खोजे गए थे, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल पर याद रखिएगा जो हल रेखाओं के जो चिन्ह है वो कहाँ पर खोजे गए थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में खोजा गया था, ठीक है। कालीबंगा नाम का एक जगह था, वहाँ पर जो है हल रेखाओं का साक्ष्य जो है वो मिला था, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है कालीबंगा, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ पर पाया है, तो राजस्थान में वर्तमान में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा डीप में क्वेश्चन पूछता है, सीरियल वगैरह में, जीडी में हो सकता है कि ऊपर ऊपर पूछे, लेकिन देखिए यहाँ पर जीडी का ही क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ऊपर पूछा है, लेकिन अगर सीरियल वगैरह की बात करें तो यहाँ पर डीप में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट्स को आप नोट करते चलिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, ठीक है। तो देखिए एमोराइट थी, एलमाइट थी और अकाडियन थी। ये हमारा सुमेरियन जो है वो सुमेरियन जो है वो नहीं थी, ठीक है। तो मेसोपोटामियन भाषा कौन नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीडी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल जो कि रंगपुर है भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। रंगपुर बोला है कि रंगपुर जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो रंगपुर की अगर बात की जाए दोस्तों तो रंगपुर जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में स्थित है, ठीक है। बाकी गुजरात में इसके अलावा जो आपका लोथल स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा लोथल और एक और था क्या था, धौलावीरा, ठीक है। तो रंगपुर भी गुजरात राज्य में ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो अगर आपको आ रहा है पसंद तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे ही जो है नेक्स्ट चैप्टर्स का भी हम लोग सेशन लाने वाले हैं, अगर आप इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर जो है किसके आसपास बनाए होते थे। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कुएं, आंगन, अंगीठी या फिर पानी की टंकी। तो आंगन के किनारे बनाया जाता था, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर था वो आंगन के किनारे उसमें जो आपका कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। वो साक्ष्य के हिसाब से पता चल रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी, ठीक है। अग्निवेदियाँ पूछा है कि कहाँ पर पाई गई थी, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। लोथल में जो है अग्निवेदियाँ पाई गई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडी का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देख लीजिए लेटेस्ट का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी में मेसोपोटामिया लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन है मगन कहते थे, मेलुहा कहते थे या फिर सुमेरियन कहते थे या फिर बेबीलोन कहते थे। तो मेलुहा कहते थे, ठीक है। जो भी मेसोपोटामिया लोग थे जो कहाँ पर थे, टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी में जो स्थित थे, वहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे, ठीक है। मेलुहा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपका, ठीक है, जीडी 2021 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो याद रखिएगा 3 भागों में विभाजित किया गया था जो भी हड़प्पा सभ्यता के शहर थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो
कालीबंगा तो आपको पता है राजस्थान में स्थित है, लोथल आपका गुजरात में है, धौलावीरा भी आपका गुजरात में है। तो बचा हमारा राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा इसमें स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो नृत्य करती हुई लड़की, ठीक है, जिसे नटराज की मूर्ति कहा जाता है, उसकी सामग्री का उपयोग मतलब किस चीज़ से बनाया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने, पत्थर, सोना, टेराकोटा या फिर कांसा। तो कांसा आपका याद होना चाहिए कि कांसा का वो बना था नटराजन की मूर्ति। और ये कहाँ पर मिला था? तो आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो कि दैमाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको गोदावरी नदी मिले तो गोदावरी मार दीजिएगा, अगर ना मिले तो प्रवरा आपको मिले तो प्रवरा भी मार दीजिएगा, क्योंकि प्रवरा जो है वो गोदावरी नदी का ही एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवरा यहाँ पर है तो इसलिए यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? ठीक है, भारत में पूछा कि भारत में कौन सा स्थित है, तो सोर्तुगई तो मैंने आपको बताया था, सोर्तुगई आपका जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। गमेड़ी वाला भारत में नहीं है, मोहनजोदड़ो भी आपका भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, गमेड़ी वाला भी लगता है कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले इलाके में है। बाकी पूछा है भारत में, तो भारत में आपका दैमाबाद हो जाएगा, क्योंकि दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, तो याद रखिएगा दैमाबाद इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है तो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रोपड़ नदी जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो किस नदी के किनारे स्थित है ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, जो कि पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, पंजाब के सतलज नदी याद रखिएगा कि रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, बाकी ये सब जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ठीक है, राजस्थान में स्थित कौन सा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो नागेश्वर, मांडा, चनहुद्रो या फिर कालीबंगा। तो कालीबंगा हो जाएगा, पहले मैंने आपको बताया है कि जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। ठीक है, एंड ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे साक्ष्य मिले। अगर बात करें साक्ष्यों की, तो यहाँ पर जो है आपका भूकंप आने का जो है साक्ष्य मिला था यहीं पर कालीबंगा में ही। ठीक है, सीपीयू का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लेटेस्ट 2020 में पूछा गया था ये। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य की अगर बात करें दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, कि जुताई का जो साक्ष्य है, ठीक है, वो आपका कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर है सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BCE में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? ठीक है, मतलब सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए, यानी जो पूर्व में सिंधु का जो क्षेत्र था उसको दर्शाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता था, किस शब्द का उपयोग किया जाता था फारसी में? तो वो आपका था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हिंदू। ठीक है, हिंदू का शब्द का उपयोग जो है वो किया जाता था। बाकी जो ईरानी जो थे वो सिंधु नदी को हिंदू नाम से पुकारते थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जो ईरानी लोग थे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन था दोस्तों, जिसमें कि हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपने देखा भी कि किस तरीके से सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। बाकी अगर ये हेल्पफुल लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा आपको ये सेशन लगा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे की सेशन को लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले PPT प्रिपेयर करना फिर उसको आपको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ वर्क है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए आप लोग मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको सेशन लगा। बाकी अगर कोई सुधार चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसका PDF मैं आपको देने वाला हूँ, तो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विदाउट आंसर। ठीक है, विदाउट आंसर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप घर जा कर के जो है फिर से इसको जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि और भी आपका मतलब फ़ायदा होगा। ठीक है, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज की सेशन को हम यहीं पर रखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक लेकर के आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक पार्ट रहेगा दोस्तों, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर कि कौन से टॉपिक का होने वाला है। सो उसके लिए आपको वेट करना होगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर अपडेट मैं कर दूंगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।